नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 11 की, जो कि है विपणन मार्केटिंग। तो हम जानेंगे विपणन का अर्थ, विपणन की परिभाषाएं और विपणन की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं विपणन के बारे में। विपणन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विपणनकर्ता उत्पादों या सेवाओं का ग्राहक की आवश्यकताओं से मिलान करने का प्रयत्न करता है। उसका उद्देश्य लाभ पर उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है। विपणन जो है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो विपणन करता है। अब विपणन करता कौन है? मैंने आपको भी क्या बताया, विपणन क्या है? एक क्रिया है। उस क्रिया को जो कर रहा है वो हो गया विपणन करता। वो उत्पादों या सेवाओं का ग्राहक की आवश्यकताओं से मिलान करने का प्रयत्न करेगा। जो एक ग्राहक है उसकी जो आवश्यकता है उससे मिलान करने का प्रयत्न करेगा और उसकी वो आवश्यकताओं की संतुष्टि भी करेगा। आप ये देखिए, जो विपणन है, विपणन अगर हम किसी पारिवारिक स्त्री से पूछें कि आपके हिसाब से, आपके अनुसार विपणन क्या है, तो वो उसका उत्तर देंगी कि जब वह अपने परिवार के लिए भोजन, सब्जी, वस्त्र आदि खरीदती हैं तो वह विपणन ही करती हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर आप मार्केट जाते हैं, आप किसी न किसी रूप में विपणन करते हैं। अब आप बाज़ार जाते हैं, बाज़ार जाके आपने वहाँ से अपनी ज़रूरत की कोई चीज़ ली। सपोज़ आपने अपने लिए वस्त्र लिए, अपने लिए कुछ फूड लिया। आप बता सकते हैं कि आपने वो फूड फ्री में लिया? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप सारी ही चीज़ों को फ्री में लें। लेकिन जिस भी माध्यम से आप शॉपिंग करते हैं, ठीक है, शॉपिंग करने के लिए हमारा जो माध्यम होगा वो होगा मनी। अब हमारे पास पैसा है तो हम क्या करेंगे, जो शॉपकीपर है हम उसको पैसे देंगे और वो बदले में हमें क्या देगा? वस्त्र देगा। ये जो बीच की क्रिया है ये क्या है? ये है विपणन। जैसे उस स्त्री ने बोला कि जब वो बाजार जाती है, बाजार जाके अगर वो अपने परिवार के लिए वस्त्र खरीदती है, भोजन खरीदती है, सब्जियां खरीदती है, तो वो कहलाता है उसका विपणन, क्योंकि वो उन सामान के बदले क्या देती है? उनको पैसा देती है और पैसा देने के बाद उसको वो सामान मिल जाता है। अगर यही चीज़ हम एक विक्रेता से पूछें, ठीक है, एक विक्रेता से पूछते हैं, एक सेलर से पूछते हैं कि विपणन क्या है, तो वो कहेगा कि ग्राहकों को वस्तुओं को बेचना। एक सेलर के लिए विपणन क्या होगा कि वो अपने ग्राहकों को कोई वस्तु बेचे और उनसे क्या ले? पैसे ले। ये हो जाता है विपणन। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक कृषक के लिए विपणन क्या है, तो कृषक के लिए विपणन वो होगा कि वह अपनी उपज जब बाजार में बेचता है तो वो क्रिया उसके लिए विपणन कहलाती है। तो अलग अलग लोगों के हिसाब से मैंने आपको विपणन का अर्थ बताया है कि एक पारिवारिक स्त्री के हिसाब से विपणन क्या होता है, एक विक्रेता के हिसाब से विपणन क्या होता है और एक किसान के हिसाब से विपणन क्या होता है। विपणन क्रय विक्रय, उत्पाद नियोजन, विज्ञापन आदि तक सीमित ना रहकर एक विस्तृत अर्थीय शब्द है। जो विपणन है वो सिर्फ हम क्रय विक्रय करने वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि जो विपणन है वो एक विस्तृत अर्थीय शब्द है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से पूर्व, जब उस वस्तु का उत्पादन भी नहीं हुआ उससे भी पूर्व की क्रियाओं से लेकर विक्रय, वितरण, आवश्यक विक्रय उपरांत सेवाओं तक जितनी भी क्रिया होती है उसमें विपणन को सम्मिलित किया गया है। मतलब आप ये सोचिए, किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं हुआ, उसको बेचा भी नहीं गया, लेकिन प्रोडक्शन होने से भी पहले जो भी क्रियाएं होती हैं वो भी एक विपणन में शामिल की गई हैं। ये तो था आपका विपणन। अब बात करते हैं हम विपणन की कुछ परिभाषाओं की। बात करते हैं पाइले के अनुसार। पाइले कहते हैं कि विपणन में क्रय तथा विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम एक शॉपकीपर के पास जाते हैं, वहाँ से हम कुछ सामान लेते हैं, तो आप कौन बन गए? आप बन गए क्रेता, ठीक है, और जो उस सामान को बेच रहा है वो बन गया विक्रेता, बायर और सेलर। तो अब इन दोनों के बीच जो क्रिया होगी वो होगी विपणन। ये जो डेफिनेशन है वो है पाइले के अनुसार। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेफिनेशन की अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अनुसार। विपणन से तात्पर्य उन व्यावसायिक क्रियाओं के निष्पादन से है जो उत्पादक से उपभोक्ता या प्रयोगकर्ता तक वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को नियंत्रित करती है। जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है उसके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दी गई है, वो है विपणन से तात्पर्य उन व्यावसायिक क्रियाओं के निष्पादन से है जो उत्पादक से उपभोक्ता या प्रयोगकर्ता तक वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह को नियंत्रित करती है। एक फ्लो होता है, जो फ्लो है वो उसको नियंत्रित करती है। कौन नियंत्रित करती है?
विपणन की क्रिया, जो मार्केटिंग है उसकी जो क्रिया है, उसका जो प्रोसेस है, वो क्या करता है कि जो फ्लो है किसके बीच, वस्तुओं और सेवाओं के बीच, उसको क्या करती है, नियंत्रित करती है, उसके ऊपर कंट्रोल करती है। ये जो डेफिनेशन है ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के द्वारा दी गई है। अब विपणन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मूल्यवान वस्तुओं और सेवाओं का उत्पन्न किया जाता है। ये तो मैंने आपको बताया कि जो विपणन है वो ये नहीं कि वो सिर्फ क्रेता और विक्रेता के मध्य ही खत्म हो जाती है, बल्कि जो विपणन है वो वस्तु के उत्पादन से भी पूर्व और वस्तु के विक्रय के बाद भी, विक्रय उपरांत भी अपनी सेवाएं देती है। ये था आपका विपणन, विपणन का अर्थ और विपणन की परिभाषाएं। अब हम बात करते हैं कुछ विपणन की विशेषताओं की। ठीक है, विपणन की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। विपणन एक मानवीय क्रिया है। ये तो आपको पता ही होगा कि क्या हम जो विपणन है वो जानवरों के साथ कर सकते हैं, नहीं। तो जो विपणन है वो एक मानवीय क्रिया है। विपणन को एक मानवीय क्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि विपणन का कार्य मनुष्यों द्वारा मनुष्य के लिए किया जाता है। विपणन की जो क्रिया है वो कौन करता है, सेलर और बायर कौन होता है, मनुष्य ही तो होता है। तो इसीलिए जो विपणन की क्रिया है वो एक मानवीय क्रिया है। कहते हैं पॉइंट नंबर 2 की विपणन एक आर्थिक क्रिया है। विपणन एक आर्थिक क्रिया है क्योंकि ये लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 की। विपणन विक्रय से भिन्न है। विक्रय में विक्रेता वस्तुओं को बेचकर संतुष्ट हो जाता है। वह इस बात पर ध्यान नहीं देता कि क्या उपभोक्ता संतुष्ट है भी या नहीं। जो विक्रेता है उसको तो अपनी वस्तुएं बेचनी है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता, वो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि जो उसने उपभोक्ता को वस्तु बेची है क्या वह उस वस्तु से संतुष्ट है भी या नहीं। विपणन में ठीक इसका विपरीत होता है। इसमें उत्पाद का निर्माण ही उपभोक्ता की आवश्यकता को मध्य रखकर किया जाता है। यही कारण है कि विपणन विक्रय से भिन्न है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। विपणन गतिशील प्रक्रिया है। जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग एक डायनामिक प्रोसेस है। विपणन को गतिशील प्रक्रिया माना जाता है क्योंकि विपणन कार्य कभी भी बंद नहीं होता अथवा रुकता भी नहीं है। विपणनकर्ता हमेशा ग्राहक की रुचि, बदलाव और फैशन और पसंद पर ध्यान देता है ताकि उत्पाद को उपभोक्ता की पसंद का बनाया जा सके और उसको अधिक उपयोगी भी बनाया जा सके। जो विपणन है वो एक डायनामिक प्रोसेस है क्योंकि विपणन कभी भी बंद नहीं हो सकता या फिर वो कभी भी रुक नहीं सकता। अब आप छोटी से छोटी चीज़ के लिए मार्केट जाएंगे, आपको एक निडल भी लेनी है ना, तो आप उसके लिए भी मार्केट जाएंगे। शॉपकीपर आपको निडल फ्री में नहीं देगा, वो आपको पैसे में देगा। आप उसको पैसे दोगे, वो आपको निडल देगा। तो यानी जो विपणन है, आप अगर कभी सोचो कि ये चीज़ पूरी हो जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या फिर ये चीज़ रुक जाए, बिल्कुल भी नहीं है। विपणन ना तो कभी रुकेगा और ना ही वो कभी बंद होगा। इसलिए कहा जाता है कि जो विपणन है वो एक गतिशील प्रक्रिया है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया है। जो विपणन है वो एक उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया है। वस्तुतः संपूर्ण विपणन उपभोक्ताओं की संतुष्टि से जुड़ा होता है। आपको पता ही है जो विपणन है वो उपभोक्ताओं की संतुष्टि से ही जुड़ा होता है। इसमें उपभोक्ताओं की इच्छा और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जैसे जैसे फैशन में बदलाव आता है, जैसे जैसे लोगों की रुचियां बदलती हैं, तो जो विक्रेता है वो उन चीज़ों पर ध्यान देता है और उपभोक्ता की पसंद और नापसंद का ख्याल रखता है। उनकी पसंद के अनुसार ही वो अपना जो भी उसको शॉप में माल इकट्ठा करना है वो उपभोक्ता की रुचि के अनुसार ही इकट्ठा करेगा। अब आप एक चीज़ सोचिए, अब हम यहाँ पर एक शैम्पू का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर डव सबको पसंद नहीं आ रहा, एक शॉपकीपर अपनी शॉप पे अगर डव का काफ़ी सारे स्टॉक कर लेता है और वो 2-4 शैम्पू का और स्टॉक कर लेता है, सपोज़ उसने सनसिल्क का किया, डव का किया या फिर और जो भी हैं उन सब का किया, तो उसको देखने को मिलेगा कि क्या चीज़ ज़्यादा बिक रही है। अगर एकदम से डव की शॉर्टेज हो जाए उसकी शॉप पे, दैट मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है वो क्या है, डव। तो उसको पता लग जाएगा कि जो लोगों की पसंद है वो किसकी ओर है, डव की ओर, और जो उसके प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं तो वो उन पर भी ध्यान देगा। तो ये तो था कि अगर कस्टमर की पसंद, फैशन, रुचि, उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो उपभोक्ता की पसंद और नापसंद का ध्यान रखा जाता है। तो 5 जो पॉइंट है आपका उपभोक्ता
उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया है कि सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इसमें उपभोक्ता की पसंद और नापसंद पर, इसीलिए ये एक उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया है। विपणन सर्वरूप में उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया ही कहलाती है। कई बार ये MCQs टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या विपणन उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया है, तो आपको वहाँ पर लिख के आना है यस, जो विपणन है वो उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया है। फिर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6, जो कि लास्ट पॉइंट है, उपयोगिता का सृजन करना, यूटिलिटी क्रिएशन। विपणन के अंतर्गत कच्चे माल से कई प्रकार के उत्पादों का निर्माण किया जाता है, जिससे एक नवीन वस्तु को जन्म मिलता है और उससे उपयोगिता का सृजन होता है।